2011 में हुआ, आपके साथ हो जाता। और बात भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन की, जहां पर रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारत ने 396 रन बनाए दूसरी पारी में और इंग्लैंड को दिया 374 रनों का लक्ष्य। और जवाब में फिलहाल इंग्लैंड एक विकेट नुकसान पर 50 रन बना चुका है, अभी उसे 324 रन और बनाने हैं। तो क्या इंग्लैंड का बेसबॉल दिखाएगा कमाल या भारत करेगा हिसाब बराबर, सीरीज बराबर? आज ओवल टेस्ट का निर्णायक और आखिरी दिन होने वाला है और इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन जो इतिहास रचा गया है, जो रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। बात आज उन खिलाड़ियों की होगी जो अपनी इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से जिन्होंने इस सीरीज को यादगार बना दिया है, चाहे वो शुभमन गिल हो, रविंद्र जडेजा की क्लास नजर आई हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के सबसे बड़े हीरो यानी कप्तान शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने इस सीरीज में 754 रन बनाए हैं, औसत है 75.40 का। ये जबरदस्त औसत, ये स्कोर, और इसी के साथ उन्होंने बराबरी कर ली है बड़े बड़े योद्धाओं की। 10 पारियों में 4 शतक हैं, एक 269 रनों की पारी भी उन्होंने खेली है, 85 चौके और 12 छक्के अपनी इनिंग्स में उन्होंने लगाई है। एक सीरीज में कप्तान के तौर पर ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर हैं। उनके आगे है डॉन ब्रैडमैन, 810 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये लेजेंड के साथ आ गए हैं कतार में बात यशस्वी जायसवाल की। टेस्ट में डेब्यू के बाद से यशस्वी अब 6 शतक लगा चुके हैं, सिर्फ गिल से वो पीछे हैं। 23 साल की उम्र में अगर हम विदेश में सेंचुरीज लगाने वालों की बात करते हैं तो अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। जायसवाल ने सीरीज में अब तक 411 रन बनाए हैं, जबकि पहले उन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 391 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं तो शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। इस सीरीज में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर उन्होंने किया है, 6 बार ऐसा करने में वो कामयाब रहे हैं। गैरी सॉबर्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। जडेजा ने कुल मिलाकर 516 रन बनाए हैं इस सीरीज में, जिसमें 1 शतक है और 5 अर्धशतक शामिल है। तो ये शानदार। दिलचस्प बात यह है कि 50 प्लस का स्कोर जडेजा ने इस 5 मैच में बनाए हैं, उतने बेन स्टोक ने अपने पिछले 17 टेस्ट में भी नहीं किया है, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन होता है, इसलिए आंकड़े दिखाना जरूरी है बेन स्टोक और जडेजा में क्या फर्क है। भारत के लिए यशस्वी और गिल ने अब एक नए युग की शुरुआत की है और दोनों ही शतकवीर बन चुके हैं। गिल 7 टेस्ट लगा कर चुके हैं, टेस्ट शतक वो लगा चुके हैं। यशस्वी हैं 6 शतक के साथ दूसरे स्थान पर। बात करें इंग्लैंड की तो भारतीय बल्लेबाजों की संघर्ष की तो आकाशदीप ने इंग्लैंड में जितने 50 प्लस स्कोर बनाए हैं उतने शिखर धवन, अश्विन और गंभीर तीनों मिलाकर नहीं कर पाए। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े हैं जो हैरान करते हैं। वही सीरीज में भारत और इंग्लैंड दोनों ने ही 18 कैच छोड़े हैं, यानी दोनों ही इक्वली बैड हैं फील्डिंग के मामले में, और दोनों ही टीमों को इस पर काम करने की और विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कैचेस मैच का रुख बदल देते हैं, मैच पलट देते हैं, और वो दिखा है निर्णायक जो है वो कई बार रहता है किसी एक कैच का ड्रॉप होना। ओवर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक और रिकॉर्ड आपको बता दें, इतिहास में अब तक कोई भी टीम 300 या उससे अधिक का रन चेज यहाँ पर नहीं कर पाई है। हालांकि इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज रिकॉर्ड किया था मेजबान इंग्लैंड के नाम ही है वो। कब हुआ था वो? 1902 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। सबसे बड़ा सवाल, बेसबॉल अप्रोच क्या 374 का लक्ष्य हासिल करवा पाएगी या फिर नए कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी में रख देंगे इतिहास सीरीज बराबरी करने के साथ? डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान, हमारे साथ है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। मदन लाल जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मदन जी, सबसे बड़ा सवाल ही यही है, मतलब डिटेल में तो हम बात करेंगे, लेकिन बेसबॉल अप्रोच की जो हमने इतनी चर्चाएं की, अब 5वें टेस्ट के चौथे दिन आ गए हैं, जो आज आखिरी दिन हो सकता है, बहुत ज्यादा इसकी संभावनाएं हैं। क्या लगता है जो अभी हमने मैच देखा है, जिस तरह से बेसबॉल अप्रोच 374 का लक्ष्य पीछा करवा पाएगी या फिर टीम इंडिया के सामने इतिहास रचने का मौका है? देखिए, ये तो पक्का है कि आज लास्ट डे होगा टेस्ट मैच का, क्योंकि 300 आई थिंक 74 रन इन्होंने चेज करने हैं, और जिसमें चांसेस ज़्यादा, जो अगर आप मेरे से पूछे तो ज़्यादा चांसेस है इंडिया के। 70% जो चांस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 70% चांसेस है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ पता नहीं लगता। पहले टेस्ट मैच में भी जो इंग्लैंड ने ये रन चेज किए थे
पर ये है कि देखिए जो बेसबॉल की आपने बात की है इंग्लैंड की, वो देखिए वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे क्योंकि उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलने से ही रिजल्ट काफी अच्छे मिले हैं। तो वो जब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो आपको चांसेस भी देंगे। अगर आप वो चांसेस अगर आप पकड़ लेते हैं, कैचे वगैरह पकड़ लेते हैं, तो वो इंडिया के जो चांसेस हैं जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। पर ये है कि विकेट थोड़ा सा आसान जरूर हुआ है, पर अभी भी विकेट में काफी दम है, गेंद कैरी भी कर रहा है और मूवमेंट भी है। और डिपेंड्स करता है कि अगर आज वेदर क्लाउडी होगा या थोड़ा सा बहुत सन भी निकले तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि काफी रन है चेज करने के लिए। तो क्योंकि हमने कितने खिलाड़ी करने हैं, हमने 3 खिलाड़ी आउट करने हैं, एक जो रूट और ये बेन डकट एंड ब्रुक। क्यों मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इनको पता है मैच कैसे जिताए जाते हैं, इन्होंने पास में मैचेस जिताए हैं, तो दे हैव द आइडिया कि हम ऐसे मैच इसको खेल के जिता सकते हैं। प्रेशर जिसको कहते हैं ना, वो फोर्थ इनिंग का हैंडल कर सकते हैं। पर फिर भी मैं ये दावे से कह सकता हूं कि चांसेस जो है इंडिया के काफी ज्यादा है। और यहाँ पे सुमन गिल जो है उनका जो सीरीज स्क्वायर करने का उनके पूरा मौका है, बट थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को। संयम रखना पड़ेगा। और शुभमन गिल की हम बात करते हैं, उन्होंने 754 रन बनाए, 4 सेंचुरी लगाई हैं, एक डबल सेंचुरी, 269 का स्कोर भी उन्होंने बनाया है। इस सीरीज में 35 के औसत से उन्होंने शुरुआत की थी और अंत में वो 41.35 पर पहुंच गए हैं। क्या अब उन्हें एक एलीट टेस्ट बल्लेबाज माना जा सकता है इस सीरीज के? बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए जी, आपकी परफॉर्मेंस ही जो है वो बोलती है, और शुभमन गिल ने ये परफॉर्मेंस दी है, वो भी बड़ी टफ कंडीशन में और डिफिकल्ट कंडीशन में, जो कि बहुत कम खिलाड़ियों ने, और बड़े बड़े खिलाड़ी जितने भी दिग्गज खिलाड़ी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। बट अब वो सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के पीछे हैं, और अगर आप डॉन ब्रैडमैन का नाम लें और अगर गिल उसके पीछे, तो आप यही समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी होगी। 754 रन, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी भारतीय टीम ने के खिलाड़ी ने नहीं बनाए होंगे इतना। बिकॉज मैं बार बार इसलिए जोर डाल रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि कंडीशन बहुत डिफरेंट है। चाहे जो मर्जी के लिए भी उन्होंने घास नहीं छोड़ा या विकेट बड़े सीधे थे, कुछ भी कह लिया, फिर भी इंग्लैंड में गेंद जो है सीम करता चला जाता है और गेंद कैरी भी करता है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप उनको टॉप क्लास का बैट्समैन इस वक्त कह सकते हैं वर्ल्ड में। कप्तान के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर उन्होंने जो 754 रन बनाए हैं इतनी बड़ी औसत के साथ, इसमें अगर हम देखें तो 75 प्लस का औसत है इस सीरीज में उनका। क्या ये प्रदर्शन दिखाता है कि वो भविष्य में के लिए एक सफल टेस्ट कप्तान है? और आप कैसे रेट करते हैं बतौर कप्तान और बतौर एक इंडिविजुअल प्लेयर, जो इस तरह से जिस सीरीज में जो उनका परफॉर्मेंस है? देखिए 74 रन की जो एवरेज है बहुत ही बेहतरीन एवरेज है, और एज ए कैप्टन देखिए, एज ए कैप्टन उन्होंने फ्रंट से लीड किया है। उन्होंने अपनी टीम के ऊपर विश्वास रखा है। एंड गिल का क्या है कि गिल ने स्पेस दिया सब खिलाड़ियों को परफॉर्म करने के लिए, और भविष्य में आप ये समझ सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन और कैप्टन बनने वाला है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप खेलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस भी तो होता चला जाएगा। ये गिल के लिए बहुत बड़ी सीरीज थी इन इंग्लैंड में, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया है। ठीक है, एक दो गलतियां की है जो सब करते हैं, बट उन्हीं गलतियों को सीखते हुए देखिए आज वो इस किरदार पे खड़े हैं जहां पे वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो यही दर्शाता है वो कितने अच्छे कैप्टन साबित हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। बिल्कुल, और उनके पास अभी एज भी है, स्किल तो उनके पास है ही। और अगर हम ओपनर की बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी जो है वो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। 4 टेस्ट शतक विदेश में वो लगा चुके हैं और अब वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं। क्या वो भारत के अगले बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, खासतौर पर विदेशों को लेकर? और शुभमन गिल, केएल राहुल के साथ जोड़ी उनकी कैसी आपको लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। देखिए जसवाल जो है, यशस्वी जायसवाल जो है, ये एक बड़ा ही अच्छा यंगस्टर हमें मिला है, जिसको कहते हैं हम हीरा मिला है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बैट्समैन है, ओपन करता है और आपको एक अच्छा स्टार्ट देता है। देखिए हाँ, फेयरलेस। हाँ देखिए, ये वन डायमेंशनल प्लेयर है। अगर आपके वन डायमेंशनल प्लेयर जो होते हैं वो अटैक ही करते हैं। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में रन बनाए, 100 बनाया, और इस टेस्ट मैच में 100 सबसे बड़ी 100 मैं कहता हूँ कि बनाया उन्होंने। क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए जब आप अंडर प्रेशर हैं, अगर वहां पे ये पार्टनरशिप आकाशदीप के साथ ना होती तो ये हो सकता है कि हम स्ट्रगल भी कर जाते। पर टॉप क्लास का 100 उन्होंने बनाया। तो ये एक ऐसा यंगस्टर है, चाहे आप किसी भी बड़े खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं जैसे बाकी उनके साथ ही है, और आने वाले समय में आप इसका नाम काफी सुनेंगे। अभी तो इंडिया में जो सीरीज होगी तो आपको पता लगे, देखने में मजा आएगा कि ये इन्होंने कितने रन बनाए हैं।
विदेश में ऐसा कर रहे हैं तो अपनी जब होम कंडीशन होंगी उसमें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। रविंद्र जडेजा जो इस सीरीज में जिस तरह से वो चमके हैं, पहले भी उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है इंग्लैंड में, लेकिन इस बार भी जब ये बातें हो रही थी कि उनके साथ के जो हैं वो ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा उनको भी हो गया खेलते हुए, 36-37 साल उनकी उम्र है। बतौर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने 516 रन बनाए हैं, औसत 86 का है, जिसमें 1 शतक है और 5 अर्धशतक है। क्या अब उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट ऑलराउंडर में गिना जा सकता है ऑल टाइम? बिल्कुल गिना जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे उनकी परफॉर्मेंस है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, इस बार भी उन्होंने 500 से, इस सीरीज में 500 से ज़्यादा बनाए हैं, और 550, और उन्होंने जो रन बनाए बड़े क्रिटिकल स्टेजेस पे आके बनाए हैं। वो उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। ये दर्शाता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग है और उन्होंने अपनी टीम को कैसे संभाला है। और उन्होंने हर बार, कल भी जो 53 रन की पार्टनरशिप रन बनाए ना, 53 जो वशिंगटन सुंदर ने और 30 ध्रुव जोल ने बनाए, ये देखिए अगर इनका तीनों का टोटल कर दिया है तो ये मैच विनिंग रन हैं। पर वहां पे जडेजा का खड़ा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक स्कोर बोर्ड भी चलाता चला जाता है। और देखिए इतना कॉन्फिडेंस इस सीरीज में उन्होंने दिखाया है, पहले भी दिखाते रहे हैं, बट ये सीरीज उनके लिए बहुत बेहतरीन रही है। और टॉप क्लास का वर्ल्ड ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। जब आप किसी की बात भी होगी तो जडेजा की बात जरूर होगी। इसकी वैल्यू बहुत है। इसकी जडेजा की अगर आप बात करें ना किसी बाकी प्लेयरों से या फॉरेन प्लेयरों से या ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों से, वो जानते हैं कि जडेजा की क्या वैल्यू है इंडियन टीम में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक जो प्रॉब्लम रही है दोनों ही टीमों के लिए, वो है कैचेस ड्रॉप करने की। 18 कैच जो है वो दोनों ही टीमों ने ड्रॉप किए हैं, और बहुत ही क्रूशियल मौके पर। हम जायसवाल की भी हम बात करते हैं, उनको भी कई बार जीवन दान मिला है। पूरी सीरीज में भारत और इंग्लैंड ने बराबर के कैच ड्रॉप किया है। क्या आपको लगता है कि दोनों ही टीमों की फील्डिंग पर एक बड़ा सवाल है और इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैच जो कैचेज हैं ये विन मैचेज हैं, और अगर आप क्रूशियल स्टेज पे कैचेज छोड़ते हैं तो आप मैच हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच हमारे हैं फील्डिंग की वजह से। बाकी उसके बाद भी सेकंड थर्ड फोर्थ टेस्ट मैच में बड़े कैच छूटे हैं। 18 कैच की आप बात कर रहे हैं, छूटे हैं, मतलब तभी तो आज जो है रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहा है। आज का जब रिजल्ट आएगा तो अगर हम अपना जो चांसेस मिलेंगे, हम अगर उनको कैच कर लें तो ये टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। अगर आपने कहीं ड्रॉप किए कैचेस, फिर आपके लिए मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। और कोई भी बड़ा प्लेयर का अगर आप कैच छोड़ते हैं ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं है आपको। 18 कैचेस की जो आपने बात की है, इट्स टू मेनी। आई थिंक काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो फील्डिंग कोचेस रखे हुए हैं ना वहां पे, तो उनके लिए ये आई ओपनर है कि हाँ हमने अपनी टीम की फील्डिंग भी काफी अच्छी उनको करनी और है। अगर जो इंग्लैंड ने गलतियां की हैं भारत के सामने, अगर भारत भी वो करता है तो जाहिर तौर पर नतीजा जो है वो बिल्कुल उलट पलट हो सकता है। अब जरा आकाशदीप की भी बात कर लेते हैं। नाइट वॉचमैन के तौर पर वो आए थे और जो उन्होंने भूमिका निभाई है, एक जबरदस्त रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। वर्तमान टीम के कोच गौतम गंभीर भी कभी इंग्लैंड में इस तरह से 50 नहीं बना पाए, लेकिन आकाशदीप ने ये कर दिया। उनका ये अर्धशतक, आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा क्रूशियल था ये लीड हासिल कर? देखिए आकाशदीप ने जो 66 रन बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक था। ये एक विनिंग पारी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जसवाल के साथ खड़ा होकर पार्टनरशिप की है। अगर उस वक्त अगर विकेट गिर जाते जल्दी जल्दी तो ये हो सकता था कि रिजल्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता। बट ये जो टेल अंडर की जो नाइट वॉचमैन की जो पार्टनरशिप हो ना, ये दूसरी टीम को बहुत तंग करती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतने रन बना जाएगा ये। तो ये जो अगर मेरे से पूछें तो ये पारी मैच विनिंग पारी गिनी जाएगी। बाकी भी है जो जडेजा या वशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल ने खेले हैं। छोटी छोटी पार्टनरशिप में आप एज ए टीम जब खेल रहे हैं तो पार्टनरशिप होती है, तो आप मैच जीतने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके। और वही कोशिश हो रही है। अब जरा शुभमन गिल के भी बारे में एक और स्कोर हम बता देते हैं। 147, 8, फिर 269, 161, 16, 6, 12, 103, 21 और 11। क्या नए खिलाड़ियों ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की कमी खलने नहीं दी है? क्योंकि ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, हमने आकाशदीप की बात की, रविंद्र जडेजा की हमने बात करी, हालांकि वो खुद वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हैं। जायसवाल की हमने बात की। नहीं देखिए, जो हमारे पुराने खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं
उनकी कमी देखिए, वो जब खेल रहे थे तो वो एक लेजेंड प्लेयर थे, उन्होंने उनका परफॉर्मेंस उनका बहुत ही बेहतरीन रहा, चाहे रोहित हो चाहे विराट कोहली हो। बट ये है कि जब आप ओवरटेक करते हैं, जब जूनियर खिलाड़ी ओवरटेक करता है तो उनके ऊपर आशाएं बहुत रखी जाती हैं। देखिए ये क्रिकेट का इतिहास कहता है कि, और ये है कि देखिए आप किसी ने इस सीरीज में पुराने खिलाड़ियों की इतनी ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी ज्यादा अच्छी हुई है। एज ए बैट्समैन आई नेवर सीन इन द वर्ल्ड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी बैटिंग कभी भी नहीं हुई किसी भी, मैं समझता हूं कि टीम की नहीं हुई। चाहे 3,000 से ज्यादा रन बनाए, हाँ 3,000 से ज्यादा रन, और वो भी इंग्लिश कंडीशन में। आप अपने आंकड़े निकाल के देखेंगे, 400 प्लस बाउंड्रीज लगाई हैं, हाँ 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, और पहले ही मैच में 5 सेंचुरीज लगाई थी भारत की तरफ से, वो भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। तो ये तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो इंग्लैंड से हम लेकर आ रहे हैं, और सीरीज बराबरी करने का जो है वो सबसे बेहतरीन मौका है। एक और सवाल यहाँ पर है, जडेजा ने इस सीरीज में 6 बार 50 प्लस बनाए हैं, बेन स्टोक्स ने अपने 17 टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं किया। क्या जडेजा की टेस्ट में जो कंसिस्टेंसी है स्टोक्स से उन्हें बेहतर बनाती है? डेफिनेटली बेहतर बनाती है। देखिए ये इंडियन टीम का एक बड़ी मजबूत कड़ी है रविंद्र जडेजा, और जब भी इंडियन टीम को प्रॉब्लम आती है तो ये हमेशा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। और देखिए हर टेस्ट मैच में 650 हम बनाई है कंटिन्यूसली, उन्होंने 6 बनाई है, और उस स्टेज पे बनाई है जहां पे हमें रन चाहिए थे। जडेजा का आउट होना, अगर जल्दी आउट होता है तो हम मैच भी लूज करते, पर जडेजा ने बिल्कुल एक मिडिल ऑर्डर में इतनी ज्यादा मजबूती दी है इस सीरीज में, कोई और दे नहीं सकता। हाँ थोड़ा सा क्रेडिट, मैं थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा क्रेडिट जो है बजरंग सुंदर को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ खड़े रहे हैं। पर रविंद्र जडेजा, हैट्स ऑफ टू हिम, चैंपियन प्लेयर आई थिंक। अगर इंडिया स्क्वेयर करता है सीरीज आज, तो मैं समझा कि उनका योगदान जो है बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी। थैंक यू। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की, जिसके फाइनल में साउथ अफ्रीका ने हराया पाकिस्तान को। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई, 195 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने ये जो टारगेट था वो सिर्फ 16.5 ओवर में पूरा कर लिया, और हीरो बने एबी डिविलियर्स ने 60 बॉलों पर 120 रन ठोक डाले। इस दौरान 12 चौके और 7 छक्के लगाए और मैन ऑफ द मैच भी बने, और ये शानदार जीत उन्हें मिली। ट्रॉफी उठाने का मौका मिला जीतने के बाद एबी डिविलियर्स को। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार मूवमेंट था, क्योंकि इसी साल साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है, और इसीलिए जो चोकर्स का टैग था वो जाहिर तौर पर हट गया है, और लेजेंड्स लीग में भी ये देखने को मिला। साउथ अफ्रीका चैंपियंस बनी, दूसरे सीजन की चैंपियन। और WCL 2025 के समापन के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में हमारे सहयोगी सुनील यशकाला, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने बात की है साउथ अफ्रीका चैंपियंस के को ओनर अमनदीप सिंह के साथ। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं वो। जी धन्यवाद सुजाता। हम लोग यहाँ पे हैं WCL के फाइनल में। मुकाबला है दो बहुत ही बड़ी लेजेंड्स टीम, तक 6 की 6 टीम लेजेंड्स थी यहाँ पे, बट राइट नाउ हमारे सामने है द लेजेंड्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, ऑल्सो पाकिस्तान की टीम है जो यहाँ पे फाइनल खेल रही है। एंड ये बहुत ही कांटे की टक्कर है। टीम जिसने पहले बैटिंग किया उसने 180 से ऊपर स्कोर जड़ा है अपने स्कोर कार्ड पे, बट देखते हैं फाइनल में क्या होगा। बट आपको एक वादा जरूर किया आपने, हम आपको पोस्ट मैच सेरेमनी इनके ओनर्स से एंड ऑल्सो द क्रिएटर्स ऑफ दिस लीग, उन सब से मुखातिब करेंगे। उनके ओनर हैं मिस्टर अमर, ही वाज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस टीम। आप बड़ा इन्वॉल्व रहते थे टीम के साथ, हमने देखा, और आपका जज्बा, जुनून, जोश तीनों एक साथ आपका दिखता था। एक्चुअली टीम में इन्वॉल्व मैं शुरू से ही रहा हूँ। मेरे साथ WCL से जुझार ने, साथ मिलकर हम दोनों ने टीम बनाई। एक एक प्लेयर के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, सबको मनाया। ABD को अपना हर्षित ने बनाया, बहुत टाइम लगा हमें ABD को लाने में, 1 साल लग गया। लास्ट ईयर में हम लाना चाह रहे थे बट नहीं ला पाए, तो इस साल ही वॉज प्रिपेयर्ड भी मैं आ रहा हूँ। आपको लगता है अदर देन बीइंग प्रिपेयर्ड ही वाज द गाय जिसने पूरी टूर्नामेंट में एक डिफरेंस किया? बिल्कुल, उनके आने से बहुत टूर्नामेंट में डिफरेंस हुआ है। सो ही वाज अ गुड वन मैन आर्मी आल्सो यू कैन से, बट दे डिड वेल। लास्ट क्वेश्चन, आपका पहला गेम होता है जो सुपर ओवर में चला जाता है, सेमीफाइनल गेम होता है जो बिल्कुल लास्ट बॉल पे AB डिविलियर्स लेके जाता है। डू यू थिंक ही इज एक्चुअली अ सुपरमैन ऑफ द टूर्नामेंट?
यस ही इज सुपरमैन। द फर्स्ट गेम में भी इन्होंने, सेकंड गेम में इन्होंने कैच पकड़ा था, वो भी सारा अपने लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल। दैट वाज द सुपरमैन्स कैच। एंड लास्ट गेम में भी एक कैच पकड़ा था, सो वो भी सेम सुपरमैन की तरह कैच, Sliding catch जो था। स्लाइडिंग कैच। वेल ये थे हमारे साथ अमर, जो हु इज द ओनर ऑफ द टीम, को-ओनर ऑफ द टीम, एंड थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। सुनील अशकारा ने इसके साथ ही बात की है वेस्ट इंडीज चैंपियंस के ओनर अजय सेठी और साथ ही WCL के CEO एंड फाउंडर हर्षित तोमर के साथ एक खास बातचीत आपको सुनाते हैं। फाइनल, हाउ डज इट फील? The whole league was like every one-man show against the whole league. He's Yes, a absolutely. failure all the way. He scored 3 centuries, and scoring 3 centuries in this wicket and he took the finals again 100. Again, it's one-sided game. Just imagine if you were to get Sunil Narine, if you were to get your Andre Russ in this game would look completely different. This would look part 2 of IPL. Would you agree to that? Yes, I think, but we need a fitness-assisted players because in the senior players, I would say, batsmen can still hit. Right. But you need a good bowling, good fielding. So it's very important to have fitness is the key of this tournament. Absolutely. And the role of spinners, you've seen this test match over there yesterday. The spinners are not going to be used in the test match, but here the spinners are the crucial players here. The top 2, 3, 4, 5 are all spinners. Your view on this? Yes, because spinners, the fitness is also much better than the fast bowler. Fast bowler need more fitness because of their running, their run up and all that. But I think I would say each team need a one De Villiers. That's the real competition, I think. What if the De Villiers is out of form, out of office on that particular day, like it happened to India, it happened to West Indies, it happened to even England, which were the home? Then what happens? Is it the skill that counts, the name that counts, or the fitness that counts on that day? I think a particular day like De Villiers has done, we all talk about ABD today because he's the one who performed so well in the whole tournament. But I think it's sometime in another game he got out and they still won. That whole team in South Africa had a very good. I think they're very balanced team this year. I see. Last year they were the bottom. I think number 2, last on the bottom. Yes. But this year they really worked on the team. I think we all have to work on the fitness of the players, and fitness is the key of this team. Would you see some changes in your team? And if yes, what are the big names that we can hear the echoes around? I think this time, it's the last time the league built our team because league was approaching the player, the Yeah. talk to the agents. But this time I decided that our company will involve with Chandra Paul and with Pollard, Chris Bravo, Gale, all of them, and select a very balanced team. So if we want to talk to Andre Russell, we want to talk to Ryan at the moment. We haven't spoken to them, but I think those are the people who can qualify for this criteria, qualify for this tournament. Well, there you had it. He's the owner of the West Indies team. हमारे साथ है मिस्टर तोमर। ये दिखने में काफ़ी यंग है, कम दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं, बट इन्होंने आके बिल्कुल एक तरह से सुनामी की तरह से एक नई लीग क्रिकेट की वर्ल्ड फैंस को दी है। डू यू फील प्राउड कि आपने इतना बड़ा काम फैंस को दिया है? जब आपने क्रिएट किया था आपको लगा था कि इतनी बड़ी चीज़ ये बन जाएगी? सर देखिए, मैं डाई हार्ड क्रिकेट फ़ैन हूँ। मैं वो हूँ जो टेस्ट मैचेस पूरे 5 दिन देखता है। तो मैं एज अ CEO से मेरा एम ये था कि एज अ फ़ैन मैं क्या देखना पसंद करूँगा। मैं लोगों को वो देना चाहता था। वी आर हैप्पी कि हम लोगों ने लोगों को वो मौके दिए, वो खुशियाँ दी हैं। एंड जहाँ तक प्राउड फील करने की बात है, अभी लंबा सफ़र है, अभी कई साल और कर रहे हैं, तब शायद हम प्राउड फील करेंगे। आपने लेजेंड्स लीग के अंदर एक 2 बड़े सितारे ले आए जिनको गैलेक्सी के ऊपर देखा जाता है। AB डिविलियर्स जिन्होंने आज ट्रॉफी जीती और जिसकी सेलिब्रेशन हो रही है, दूसरा क्रिस गेल, तीसरा कब आ रहा है? तो देखिए, अगेन कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको कन्विंस करने में टाइम लगता है, बिकॉज आफ्टर द रिटायर दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। तो हमें वो थोड़ा टाइम लगता है, बट आई बिलीव कि जिस तरीके से AB डिविलियर्स को कन्विंस करने में शायद 1.5 साल लगा, ऐसे कुछ और नाम हैं जिनको अभी से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अगले साल और कुछ बड़े नाम देखेंगे। कहा जा रहा है कि बड़े से बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स भी आ रहे हैं। आपको उनको साइन करने में तकलीफ कितनी होती है, जद्दोजहद कितनी होती है? क्योंकि हर कोई सेलिब्रेशन देखता है, बट वो जो पेन और जो स्ट्रगल आपकी टीम की होती है वो क्या होती है यूनिक, जो फैंस को नहीं पता? वेल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे
जो फैंस हैं वही भगवान है, वही ऑडियंस ही भगवान है। और जब हमारी व्यूअरशिप जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो रहा है। जिस तरीके से इस साल हमने वापस एक अच्छा टूर्नामेंट डिलीवर किया है, हमारा वी होप कि आने वाले फ्यूचर में अगर हम करते रहेंगे तो शायद हमारा ये कन्विंस करने का प्लेयर्स को जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारे को प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेयर का पूल था, बट जिस तरह से हमारे आपके शॉट्स गए, पहला मैच आपका सुपर ओवर में टाई होता है, सेमीफाइनल मैच आपका लास्ट बॉल पे 1 रन पे डिसाइड होता है। क्या डज दैट हेल्प यू टू ग्रो दिस लीग इन अ वे दैट ये बहुत ही कम लीग्स में होता है या बहुत ही कम टूर्नामेंट्स में होता है कि स्टार्ट इतनी बड़ी, एंड सेकंड लास्ट गेम इतना बड़ा, और थर्ड जो फाइनल होता है उसको सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर हीरो आके अपने सिंगल हैंडेडली दे रहा है। डज दैट मेक यू फील कि आपने आईपीएल लेवल की लीग खड़ी कर दी? well, देखिए आईपीएल 17 साल से है जी, और आईपीएल ने सब स्टार्ट किया था, तो अभी तो हम 2 साल के हुए हैं, तो हम बहुत छोटे हैं। बट एक सिंपल बात है कि हमारे WCL की बेस्ट बात ये है कि सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं है, वो प्लेयर्स जो अभी भी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं बट अपने रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड के साथ साइन है, तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, तो उसी को फोकस कर रहे हैं कि वो कंपटीशन लेवल हाई रहे ताकि इतने क्लोज गेम्स आए। 33 इयर्स का एक फाइनल क्वेश्चन है, 33 इयर्स के बाद प्लेयर खेल सकता है, क्या इस एज को आप थोड़ा सा कम करेंगे या कुछ और इवॉल्व होने की जरूरत है इस पर्टिकुलर लीग को इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल? वेल आई गेस अगर 33 से कम करके थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे लेजेंड्स भी होने चाहिए, तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थोड़े यंग प्लेयर्स हों, थोड़े लेजेंड्स हों, ताकि वो कंपटीशन लेवल बढ़ा रहे बट एट द सेम टाइम थोड़े बड़े नाम भी हो, तो उसको शायद करना मुश्किल होगा। बट हाँ, अगले साल हो सकता है आपको 2-3 और देखने के लिए मिले। ये देखिए आप एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन, एंड थैंक्स टू WCL के फैंस को एक मौका मिला स्नीक पीक लेके, अदरवाइज ये सारा काम एक स्पोर्ट्स चैनल देता था, बट थैंक्स टू WCL एंड दी यंग CEO फाउंडर ओनर मिस्टर तोमर, हमें एक मौका मिलता है कि हम प्लेयर्स के पास जाएं, फैंस को अपने दूसरे एवेन्यूज़ के साथ ले जाएं। मिस्टर तोमर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सुजाता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये देखा जिस तरह से हमारे साथ इसके फाउंडर थे, ओनर थे और प्लेयर्स थे, एंड ऑल्सो साइमन डुल, जिन्होंने ये बात करके ये बताया हमें कि एग्जैक्टली एक लेजेंड्स लीग और एक कंपेटिटिव लीग की क्या डिफरेंस होता है। अब आपको स्टूडियो ले चलते हैं सुजाता की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील यशकारा आपका। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही। तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।